myself Sakshi Dabhadkar. I am first year BAMS student at दत्ता मेघे आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज नागपुर. सो आज बात करते हैं फर्स्ट ईयर BAMS के बारे में. ड्यूरेशन अभी ऐसा हो गया कि 1.5 साल का फर्स्ट ईयर, 1.5 साल का सेकेंड ईयर और 1.5 साल का थर्ड ईयर और 1 साल की होती है इंटर्नशिप. सो फर्स्ट ईयर आपका रहेगा 1.5 साल का. फिर एग्जाम्स के बारे में, हर 1.5 महीने में आपको एक पीरियोडिक असेसमेंट देनी होती है. 3 पीरियोडिक असेसमेंट के बाद में फर्स्ट इंटरनल, फिर 3 पीरियोडिक असेसमेंट, फिर सेकंड इंटरनल, फिर 3 पीरियोडिक असेसमेंट, फिर होती है आपकी प्रीलिम्स की एग्जाम एंड फिर होती है एट द एंड यूनिवर्सिटी की एग्जाम. सारे पीएस और इंटरनल मार्क्स का एवरेज निकाल के आपके मार्क्स एड ऑन होते हैं इंटरनल में. यूटी के इंटरनल में आपके मार्क्स ऐड होते हैं. इसके अलावा आपको करने होते प्रेजेंटेशंस, जो स्लाइड्स प्रिपेयर करके आपको क्लास के सामने प्रेजेंट करना होता है. वर्कशॉप्स अटेंड करने होते हैं. फिर आपको फील्ड विजिट्स करने होते हैं और पेशेंट की केस स्टडीज लिखनी होती है. रिकॉर्ड बुक्स एंड प्रैक्टिकल बुक्स तो आपको हर सब्जेक्ट की लिखनी है, आयुर्वेदा की भी और मॉडर्न की भी. आयुर्वेदा के कुछ एडिशनल वर्क्स भी आपको करने होते हैं, जैसे कंपाइलेशन यानी कि आपको कुछ टॉपिक दिया जाता है, वो टॉपिक आपको 2-3 ऑथर की अलग अलग बुक्स रेफर करके सारी बुक्स में जो दिया है वो एक फाइल में आपको कंपाइल करके लिखना है. आयुर्वेदा के भी अलग से प्रैक्टिकल्स होते हैं और ये सब पे कुछ ना कुछ मार्क्स आपके अलॉटेड होते हैं और सबको मार्क्स दिए जाते हैं. ये हो गया एग्जाम्स के बारे में. फिर प्रैक्टिकल्स आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी, जैसे एनाटॉमी आपको दोनों पढ़ना है, मॉडर्न भी पढ़ना है और आयुर्वेदा भी पढ़ना है. मॉडर्न और आयुर्वेदा दोनों के प्रैक्टिकल्स होते हैं. जो प्रैक्टिकल्स मॉडर्न के MBBS में होते हैं वो सारे प्रैक्टिकल्स आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में BAMS में भी होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इन फिजियोलॉजी आपको ब्लड एस्टिमेशन, हीमोग्लोबिन, BTCT, ऑस्कल्टेशन, ECG सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं आपको फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी में. अपार्ट फ्रॉम दिस आपको आयुर्वेदिक प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, प्रकृति परीक्षण एंड ऑल. आयुर्वेदा के और मॉडर्न के दोनों प्रैक्टिकल्स होते हैं. जैसे कि बायोकेमिस्ट्री हम लोगों को सब्जेक्ट ही नहीं है तो उसके प्रैक्टिकल्स हम लोगों को नहीं होते. सो ये हो गया प्रैक्टिकल्स के बारे में. फिर बात करते हैं कॉलेज का टाइम. हमारा कॉलेज का टाइम तो है 9 से 4 बजे तक. जनरली यही टाइम होता है, 9 से 4 या 9 से 5 बजे तक कॉलेज रहता है. और उसमें 1 घंटे का होता है लंच ब्रेक और बाकी के 4 घंटे होते थे थ्योरी के लेक्चर्स, 2 घंटा होता है प्रैक्टिकल्स. सो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों चलता है साइमल्टेनियसली. डाइसेक्शन के बारे में बात करें तो डाइसेक्शन, पूरा डाइसेक्शन होता है 4-5 महीने के बाद. आपका जैसे कॉलेज शुरू हो जाएगा 4-5 महीने के बाद डाइसेक्शन शुरू हो जाता है, तो डाइसेक्शन भी रहता है. फिर बात करेंगे सब्जेक्ट्स के बारे में. सब्जेक्ट्स आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं. एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी दोनों पढ़ना होता है, मॉडर्न भी आयुर्वेदिक भी. आयुर्वेदिक टर्म्स में उसको रचना शरीर कहते हैं, फिजियोलॉजी क्रिया शरीर. संस्कृत का एक सेपरेट सब्जेक्ट होता है और पदार्थ विज्ञान होता है और चरक संहिता का फर्स्ट वॉल्यूम पढ़ना होता है. अष्टांग हृदय, चरक संहिता एक कंबाइन होता है जिसमें आपको पेपर भी एक ही देना होता है. सो ये हो गया सब्जेक्ट्स के बारे में. फिर बात करते हैं कि पोस्टिंग्स तो फर्स्ट ईयर में आपकी होती नहीं है, लेकिन आप कैंप्स अटेंड कर सकते हैं जो भी आपका कॉलेज कंडक्ट करवा रहे हैं. फील्ड विजिट के लिए आपको लेके जाया जाता है. फील्ड विजिट्स भी होती है और आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देने के लिए, एक्सप्लेनेशन देने के लिए आपको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं. लेकिन एज सच पोस्टिंग्स फर्स्ट ईयर में नहीं होती है. फिर बात करेंगे ड्रेस कोड के बारे में. ड्रेस कोड तो ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में गर्ल्स के लिए कुर्ती होती है, बॉयज के लिए फॉर्मल शर्ट्स होते हैं. कुछ कॉलेजेस में यूनिफॉर्म्स भी होते हैं, जैसे हमारे कॉलेज में यूनिफॉर्म है और आपको आपके कॉलेज का एप्रन भी पहनना होता है. तो यूनिफॉर्म अगर है तो पहनना पड़ेगा और एप्रन तो आपके कॉलेज का आपको लेना पड़ेगा. कॉलेज का एप्रन विद इट्स लोगो आपको वो लेना पड़ेगा. सो ये है फर्स्ट ईयर के बारे में. अगर आपको और भी कोई डाउट्स हो BAMS के रिलेटेड तो प्लीज पिन इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. मैं वो सारे डाउट्स एड्रेस करूंगी इन अपकमिंग वीडियोस. So till then, take care. Bye bye. See you soon in the next video. Bye. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.